नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे विश्व से जुड़ी हुई। देखिए, रूसी तेल खरीद पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि दुनिया को गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। बिल्कुल आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल अमेरिका और भारत के बीच व्यापार नीतियों पर जारी महत्वपूर्ण वार्ता के बीच संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री पुरी ने कहा कि रूस हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल के साथ विश्व स्तर पर कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान दिया है शुक्रवार को। उन्होंने कहा कि रूस से कच्चे तेल की खरीद पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और आपूर्ति बाधित होने पर दुनिया को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो ईरान और वेनेजुएला का जो उदाहरण है उन्होंने देते हुए कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में हमेशा पाबंदियों का अनुपालन किया है। अमेरिका के भारत पर 25% शुल्क के अलावा रूस से कच्चा तेल एवं हथियार खरीदने पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने के संदर्भ में मंत्री ने यह बात कही है। अमेरिका और भारत के बीच, बता दें आपको, व्यापार नीतियों पर जारी महत्वपूर्ण वार्ता के बीच संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री पुरी ने यह कहा है कि रूस से हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल के साथ विश्व स्तर पर कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। और ये भी उन्होंने आगाह किया है कि यदि आपूर्ति बाधित होती है तो विश्व को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। अगर आप दूसरे सबसे बड़े उत्पादक को हटा देंगे तो आपको खपत में कटौती भी करनी होगी और इसके परिणाम बेहद ही गंभीर होंगे, जो कि बिल्कुल सही है। राजनयिक से राजनेता बने पुरी ने यह भी कहा कि यही कारण है कि दुनिया रूसी तेल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। पुरी ने यह भी कहा कि रूस से तेल खरीद की मूल्य सीमाएं तय की गई हैं और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वह भारतीय कंपनियों से कम कीमतों पर तेल खरीदने का अनुरोध करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की, जापान और यूरोपीय संघ सहित कई देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। पुरी ने इनके साथ ये भी बात बताई कि इसके साथ ही तुरंत इस समय रूस द्वारा दी जा रही छूट भी बहुत अधिक नहीं है, फिर भी तेल खरीदा जा रहा है। तो मंत्री ने यह भी कहा कि तेल की मांग एवं आपूर्ति के बीच व्यापक संतुलन आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद की है कि आगे भी कच्चे तेल का मूल्य 65 से 68 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के बीच बना रहेगा। तो पुरी ने आगे ये भी कहा कि यह शेल गैस पर जोर देने वाले प्रमुख तेल उत्पादक देश अमेरिका के हित में है कि वह सुनिश्चित करे कि जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोल की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट न आए। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के प्रति संवेदनशील, अस्थिर घरेलू राजनीतिक माहौल तथा शेल गैस पर निर्भरता के कारण अमेरिका के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कीमतें कम ना हों। पुरी ने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेती है कि वे रिफाइनिंग के लिए किस स्रोत से कच्चा तेल खरीदेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इन कंपनियों के पास पेशेवर प्रबंधन और निवेशक मंडल भी हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हुई। ये बातचीत 22 से 24 सितंबर तक वॉशिंगटन में हुई थी। भारत ने इन बैठकों की रचनात्मक भी बताया है और हालांकि यह साफ हो गया है कि अमेरिका के साथ डील का रास्ता रूस के तेल से होकर ही गुजरेगा। अमेरिका की एक बड़ी मांग ने इस समझौते में अड़ंगा भी डाल रखा है। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने इस मांग को मानने से बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि रूस के मुद्दे को सुलझाना भारत के टैरिफ कम करने और व्यापार समझौते करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन कोई भी बड़ी सफलता फिलहाल नहीं मिल पाई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अमेरिका को कुछ रियायतें भी दी। इनमें आपको बता दें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मक्के के आयात पर कुछ प्रतिबंधों को कम करने भी शामिल हैं। भारत ने अमेरिका रक्षा और ऊर्जा उत्पादों को ज़्यादा खरीदने की भी पेशकश की है। तो अमेरिका के व्यापार वार्ताकारों ने अपने भारतीय समकक्षों को यह बात साफ साफ बताई। उन्होंने कहा कि रूस के मुद्दे को सुलझाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भारत की टैरिफ दर कम हो सकती है। साथ ही एक ट्रेड डील भी होने के आसार बने हुए हैं। पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ दोगुना कर दिया था और उन्होंने इसे 50% कर दिया था। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया था कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में उनके युद्ध के लिए पैसा जुटाने में मदद कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख भी अपनाया है। भारत ने कह दिया है कि वह रूस से खरीदारी बंद नहीं करेगा। उसने अमेरिका की इस कार्रवाई को अनुचित और अन्यायपूर्ण और अत्याचारिक बताया है।
हालांकि आपको ये भी बता दूं कि भारत अमेरिका से लगभग 40 अरब डॉलर की बड़ी खरीदारी पर विचार कर रहा है और इसमें रक्षा उपकरण और तेल भी शामिल है। नई दिल्ली जीएम मक्के की सीमित मात्रा खरीदने पर भी चर्चा कर रहा है और यह मक्का मानव उपभोग के लिए नहीं होगा। इसके अलावा गैर मुख्य डेयरी उत्पादों को भी खरीदने पर बात चल रही है। यह उत्पाद भारत में नहीं बनते हैं और इस गतिरोध के कारण व्यापार समझौते की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते बातचीत फिर से शुरू होने के बाद कुछ उम्मीद जगी थी। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी फोन पर बात हुई थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से H-1B वीजा पर हालिया एक्शन ने बातचीत को और भी जटिल बना दिया है। ये नियम भारतीय नागरिकों को असामान्य रूप से प्रभावित भी करेंगे। तो अधिकारियों ने अमेरिका को यह भी बताया है कि रूसी तेल आयात में कोई भी बड़ी कमी तभी संभव होगी जब वॉशिंगटन भारत को ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित सप्लायर्स से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देगा। तो वहीं आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें कि ये बताया गया कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा 42.7 अरब डॉलर रहा है। तो वॉशिंगटन में 22 से 24 सितंबर तक हुई व्यापार वार्ता रचनात्मक रही है। भारत सरकार ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने समझौते के संभावित रूप पर विचारों को यहाँ पर सोचा है और उनके आदान प्रदान भी किए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन और सर्जियो गौर से मुलाकात भी की है। सर्जियो गौर से भारत में राजदूत के लिए ट्रंप के नामित भी व्यक्ति हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं और मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यवसायों और निवेशकों से भी मुलाकात की। इन सभी बातों के बावजूद रूस से तेल खरीद का मुद्दा एक बड़ा बाधा बना हुआ है। जब तक इस मुद्दे का कोई भी समाधान नहीं निकलता तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर लगना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल हालांकि जारी है, लेकिन फिलहाल कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है।